गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 11th का यूनिट 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या करना है, जो भी आपको 3.2 एक्सरसाइज दी है इसमें क्या करना है, आपको कोई भी आपको एक फंक्शन दिया होगा, मतलब कोई भी आपको एक त्रिकोणमितीय फलन दिया होगा। बाकी आपको पता है कि जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो 6 होते हैं, तो आपको कोई भी एक गिवन होगा तो जो बचे हुए 5 है उनकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर। जैसे आपको एक क्वेश्चन है यहाँ पर cos x = -1/2 ये दिया है। अब cos दिया है, बचे कौन कौन से हैं, साइन बचा है, साइन का अपोजिट cosec बचा है, cos का अपोजिट sec बचा है, tan बचा है, tan का अपोजिट cot बचा है। ठीक है, तो आपको कितने बचे, 5 बचे हैं, क्योंकि आपको एक गिवन है तो बचे कितने, 5, क्योंकि टोटल होते हैं 6। तो जो बचे हुए 5 है उनकी आपको वैल्यू निकालनी है जब आपको किसी एक की वैल्यू दी हो। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन में लिखा होगा कि cos x = मतलब कोई भी यहाँ पर एक फंक्शन दिया होगा, फलन दिया होगा, और ये भी लिखा होगा कि किस कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा है। तो जो आप एक क्वेश्चन था ये 3rd कोऑर्डिनेट का था, मतलब जो cos x = -1/2 है ये 3rd कोऑर्डिनेट में की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब तीसरे चतुर्थांश में आपका ये बिलोंग था। किसमें, तीसरे, 3rd चतुर्थांश। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या कर चाहिए, 5, 4, 5 और चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, आपको देखना पड़ेगा आइडेंटिटी, इन्हीं की होती है आइडेंटिटी। अगर आपस में आइडेंटिटी का रिलेशन होता है तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपको पता है कि आइडेंटिटी होती है आपकी कौन सी, यहां पर लिख दे रहा हूं आइडेंटिटी। आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 होता है। तो देखो cos है, यहां से आपकी साइन की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि cos की वैल्यू आपको पहले से गिवन है, तो आपकी ये साइन की वैल्यू यहां से निकल आएगी। क्लियर, साइन की वैल्यू आपकी यहां से निकल आएगी। तो हम क्या करते हैं, साइन को इधर ले जाते हैं, सॉरी cos को इधर ले जाते हैं, तो आपका हो जाएगा क्या, यहां बचेगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। आपको पता है cos की वैल्यू दी है, यहां पर x ले रहा हूं क्योंकि x चल रहा है। आपको पता है यहां पर इसकी वैल्यू दी हुई है, तो क्या करते हैं हम, sin स्क्वायर x = 1 - इसकी वैल्यू कितनी दी है, -1/2 का होल वर्ग। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, यहां पर हो जाएगा 1 - 1/4। इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 4, 4 - 1 3/4 इक्वल टू sin स्क्वायर x। क्लियर, ये हो गया। आपको चाहिए क्या, ए साइन की वैल्यू, तो स्क्वायर को हटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहां से साइन है, स्क्वायर हटेगा तो यहां पर लग जाएगा रूट, और √3, और आपको पता है √4 हो जाएगा, तो √4 का हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि आपको पता है जब भी स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है तो प्लस माइनस में आता है। अब आपको पता है साइन जो x है, क्योंकि हम तीसरे कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, तो ये तीसरे कोऑर्डिनेट में क्या होता है, नेगेटिव होता है साइन, पता है ना आपको। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस लेंगे। क्या लेंगे, माइनस। तो आपकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, sin x = -√3/2, ये होगी फाइनल। ये आ गया आपकी किसकी वैल्यू, साइन की आ गई, ये आ गया फर्स्ट। ठीक है, अब आपको देखो साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता कि नहीं होता। तो आपकी ये तो आ गई पहली वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू हमारी निकाल रहे हैं कोसेक की, कोसेक x = आपको पता है क्या होता है, 1/sin x होता कि नहीं होता है। तो आपको पता है sin x की वैल्यू क्या दी, ये दी है। तो आपके देखो यहां से कोसेक की वैल्यू आ गई, कोसेक = हो जाएगा, sin x की वैल्यू रखोगे √3/2, तो ऊपर पहुंच जाएगा 2, नीचे आ जाएगा, मतलब इस प्रकार से हम रख के दे रहा आपको, और जो 2 है ये ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका cos x = 2/√3। ठीक है, ये भी माइनस में आएगा। ये आपकी दूसरे की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि साइन और cos का आपस में रिलेशन होता है tan का। 3rd आपको क्या पता है कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, sin θ/cos θ होता कि नहीं होता। तो हमें निकालना tan x, क्या निकालना है, tan x। तो tan x बराबर क्या हो जाता है, sin/cos। तो साइन की वैल्यू देखो क्या दी है, √3/2 दी है कि नहीं दी, √3/2/1/2, cos की वैल्यू 1/2 दी है। तो ये हो जाएगा क्या, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, √3, माइनस से माइनस हट जाएगा तो हो जाएगा प्लस का √3। ठीक है, और आपको पता है कि जो tan होता है वो तीसरे कोऑर्डिनेट में क्या होता है, प्लस ही होता है, तो ये आगे तीसरी। अब आपको चौथी निकालना है। चौथा क्या होगा आपका, tan का उल्टा होता है cot, क्या होता है, cot। आपको पता है कि जो cot x = होता है 1/tan x, होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो cot है x है 1/tan, tan की वैल्यू क्या है, √3। ठीक है, रख दी हमने, ये आ गया आपका cot का वैल्यू। अब 5वां जो आपका लास्ट बता वो बताया cos का उल्टा होता है sec, क्या होता है, sec। तो आपको पता है
जो सेक एक्स होता है मतलब सेक थीटा होता है वो क्या होता है 1/cos थीटा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसकी वैल्यू रख देते हैं 1/-1/2। इसकी वैल्यू रख दी हमने कॉस की यहाँ उठा के, तो 2 पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा सेक एक्स इक्वल टू -2। ये आ गई 5 वैल्यू आपकी। देखो पहली, दूसरी, तीसरी है, चौथी है, पांचवी हो, आपको छठवीं दी हुई है पहले से। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो आपको रिलेशन देखना है कि हमें वैल्यू किसकी दी है और उसका रिलेशन किसी एक के साथ रहता है कि नहीं रहता है। ठीक है ना, तो आप इस प्रकार से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो।